मैं अभिनय, आप देख रहे हैं मेरा चैनल अभी टेट क्लासेस। आज का टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम बोलते हैं साधारण ब्याज। और ये वीडियो आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है आपके, इसलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं और साधारण ब्याज होता क्या है। साधारण ब्याज निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसे हम क्या बोलते हैं, SI। इसे हम साधारण ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। अब एक एक चीज देखेंगे कि हम होता क्या है। इस साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, हम ब्याज कहते हैं। मतलब ये क्या है, ये पर ईयर निकालेंगे हम इसको, हर साल सेम रहती है। जैसे मैंने किसी को भी 100 रुपए दिए और मैंने बोला कि भाई मैं आपसे साधारण ब्याज लूंगा 8 रुपए, उसने अगर मेरे से 4 साल के लिए पैसे ले लिए तो हर साल वो मुझे कितने रुपए देगा, 8 रुपए देगा। तो याद रखेंगे साधारण ब्याज क्या होती है, जो हर साल बराबर रहती है, इसलिए इसे हम साधारण कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होती है, राशि होती है। ये वह राशि है, या तो मैंने उधार ली हो किसी से या मैंने किसी को उधार दी हो, जिस पे हमारा ब्याज लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं या फिर राशि बोलते हैं। अब आर क्या होता है, आर हमारी दर होती है, किस दर से मैंने उसे पैसे उधार दिए हैं। जैसे हमने आर मान लिया कितना, 10% है। अब मैं किसी को भी कोई राशि अगर देता हूं उधार करके, ठीक है, तो मैं अपना एक दर फिक्स करूंगा। ठीक है, उस हिसाब से मुझे क्या मिलेगी, ब्याज मिलेगी। उसी को क्या बोलते हैं हम, दर बोलते हैं या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। और टी क्या होता है, टी हमारा टाइम होता है। जितने टाइम पीरियड के लिए, जैसे मैंने 5 साल के लिए उसे पैसे उधार दिए, तो वो हमारा क्या है, टाइम हो गया। ठीक है, अब हमने सारी चीज समझ ली है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फॉर्मूले से भी सवाल करेंगे और ट्रिक से भी सवाल करेंगे। चलिए देखते हैं सबसे बेसिक सवाल सिंपल इंटरेस्ट का। उसने क्या क्या दे रखा हमें, उसने बोला एक प्रिंसिपल, एक राशि हमें दे रखी है, कितनी है, 1000 रुपए है। उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कितना दे रखा है, 5% दे रखा है। और उसने टाइम पीरियड कितना दे रखा है, हमें 3 साल दे रखा है। और उसने बोला हमसे क्या, हमें साधारण ब्याज निकालनी है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो बेसिक फॉर्मूला इसका क्या है हमारा, हमें पता है, SI सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब इसमें क्या करेंगे, हम सारी चीजों को पुट कर देंगे जो हमें पता है। जैसे मुझे राशि मालूम है कितनी है, 1000 रुपए है, तो हमने प्रिंसिपल की जगह उसको लिख दिया। रेट मालूम हमें कितना है, 5% है। टाइम हमें मालूम कितना है, 3 अपॉन 100। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 3 15, 15 का 10 में करेंगे तो 150 रुपीज। ये क्या हो गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया फॉर्मूले से। अब हम इसको ट्रिक से देखेंगे, देखते हैं ट्रिक से कैसे करेंगे इसको। देखिए अब हम इसको ट्रिक से कैसे करते हैं, देखते हैं क्या करेंगे। ट्रिक से करने के लिए सिर्फ हमें रेट को ही चेंज करना होता है। अब रेट का मतलब क्या होता है, इसको मैंने बताया था, हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं वो पर ईयर निकालते हैं। पर एनम का मतलब होता है क्या, प्रति साल। अब क्या करेंगे, इस 5% को हम कैसे लिख लेते हैं, 5 अपॉन 100। ठीक है, परसेंट का साइन हटाते हैं तो क्या करते हैं, हम 100 से भाग दे देते हैं। अब याद रखेंगे, जो नीचे वाली चीज होती है वो क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है, और ऊपर वाली क्या होती है, हमारी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, लेकिन 1 साल की। कितने साल की, 1 साल की। अब हम यहाँ देखेंगे, कंपेयर कराते हैं हम सवाल को सिर्फ। फिर हमने देखा प्रिंसिपल हमारा कितना है, 100 है यहाँ, और हमें कितना दे रखा है, 1000। अब मुझे अगर इसे 1000 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे भी और ऊपर भी। तो क्या करते हैं हम, 10 से गुणा कर देते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो ये 1000 हो गया और ये 50 हो गया। अब यहाँ 1000 रुपए पे मुझे कितनी इंटरेस्ट मिल रही है, 50 रुपए इंटरेस्ट मिल रही है। और कितने साल तक चाहिए मुझे, 3 साल तक चाहिए। तो इस इंटरेस्ट में क्या करेंगे, हम 3 का गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 150। तो ये क्या हो गया, मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बगैर फॉर्मूले के। अब हम कोशिश करेंगे कि ये वाला मेथड ज्यादा प्रेफर करें। इस सवाल में हमें दे रखा है, अ सम ऑफ मनी बिकम 7/6 ऑफ इटसेल्फ इन 3 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। उसने बोला कि एक आदमी क्या करता है, एक 6 रुपए को वो क्या करता है, उधार दे देता है किसी को, किसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो उसके 6 रुपए कितने हो जाते हैं, 7 रुपए हो जाते हैं 3 साल के अंदर। तो उसने बोला कि ये बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो हम यहाँ देखेंगे, 6 रुपए से उसके कितने रुपए हो गए, 7 रुपए हो गए। तो कितना रुपए इंटरेस्ट मिला होगा उसे, 1 रुपीज का ही तो इंटरेस्ट मिला होगा। अब हमारे पास सारी चीजें हैं, देखो। अब 1 रुपये फॉर्मूला लगाएंगे तो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज इक्वल टू होता है पी जो हमें दे रखा है कितना है, 6 इंटू आर हमें निकालना है। टी कितना दे रखा है हमें, 3 ईयर दे रखा है, अपॉन 100।
ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, इसको 2 से काटेंगे 3 और ये कितना हो गया 50। अब 50 इधर चला जाएगा और ये 3 3 से 9 नीचे आ जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा हमारा, आर इक्वल टू हो जाएगा 50/9%। ये निकल के आ गया हमारा क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया। अब देखेंगे इसे हमें ट्रिक से कैसे करना है। देखिए ट्रिक से देखते हैं इसको। जैसे हमें क्या दे रखा है, 7/6 दे रखा है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा क्या है, अमाउंट है। अब हमने देखा कि इसमें कितने रुपए मिले हैं, उसे 1 रुपीज मिले हैं एज अ इंटरेस्ट। कितने साल में, 3 साल में। याद रखेंगे जो हमारा रेट होता है वो पर एनम होता है, मतलब प्रति साल होता है। तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा कि 1 साल में उसे कितने रुपए मिले होंगे, तो 1 साल में कितने मिले होंगे उसे, तो ये 3 क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में आ जाएगा 1/3। ये आ गया क्या हमारा रेट आ गया कि उसने 1/3 रुपीज मिले हैं ब्याज के तौर पे। अब हम इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 1/3 रेट अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना होता है 6, और किसी का भी अगर हम परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1/18 इंटू 100, इसको 2 से काटेंगे 9 और ये 50, तो ये कितना हो गया 50/9%। ये हमारा ट्रिक से हो गया। अब हम फिर से कोई नया सवाल देखते हैं। चलिए इस सवाल में देखते हैं क्या दिया है हमें। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years एंड 4 years डिफर बाय ₹42। द सम इज। उसने बोला कि एक व्यक्ति ने क्या करा है, कोई राशि उधार दी है और उसने बताया कि 3 साल और 4 साल में अगर वो डिफरेंस देखता है तो उसको कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, 42 रुपए साधारण ब्याज के। कितने रुपए ज्यादा मिलते हैं, 42 रुपए मिलते हैं। तो उसने डिफरेंस जो दे रखा है, किसका दे रखा है, 3 साल की ब्याज का और 4 साल की ब्याज का। तो अगर हम इसमें फॉर्मूले से करेंगे तो क्या करेंगे भाई, अब मेरे को इसमें राशि तो मालूम नहीं है, तो राशि को हम क्या मान लेंगे, पी मान लेंगे। तो हमने पी मान लिया, ठीक है। और उसमें रेट कितना दे रखा है 5% और कितना 3 साल अपॉन 100। अब उसने डिफर बोला है, डिफर का मतलब होता है माइनस करना, तो हमने माइनस कर दिया। ये 4 साल वाली बड़ी होगी इसलिए 4 साल वाली को आगे लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये प्रिंसिपल पता नहीं है, रेट हमारा 5 × 4/, तो अब दोनों का डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है हमको, 42 के बराबर दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम कॉमन चीजें बाहर निकालेंगे। यहाँ काट भी सकते हैं, बट काटने से क्या होगा, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो इनमें क्या कॉमन है हमारा, p कॉमन है, 5 कॉमन है और 100 कॉमन है। तो ये बाहर निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचेगा मेरा 4 और यहाँ क्या बचेगा मेरा 3 बचेगा, और ये 42 हो गया, ठीक है। देखो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 5 को यहाँ काट लेते हैं, ये कितना हो गया 20। अब 20 का गुणा कहाँ कर देंगे हम, यहाँ पे कर देंगे। तो करेंगे 2 2 2 4 2 4 8, तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ जाएगा 840। तो ये तो हो गया फॉर्मूले से। अब हम ट्रिक से देखेंगे इसे कैसे करेंगे। देखिए मैंने बोला ट्रिक से करना है सवाल, तो हमें सिर्फ किसको पकड़ के रखना है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को, दर को पकड़ना है हमें, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया कितना है 5% है। अब इस 5% को क्या लिखेंगे हम, 5/100। अब ये बता रहा है कि 100 रुपए अगर उसकी राशि होती, मतलब प्रिंसिपल होता, तो उसे 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिलता, 5 रुपए मिलता। और हमें जो ये डिफरेंस दे रखा है, ये किसका दे रखा है, साधारण ब्याज का दे रखा है 1 साल का। तो इसका मतलब मेरे 5 रुपए किसके बराबर होने चाहिए, 42 रुपए के बराबर। तो हमने इसको क्या करा, 42 कर दिया। यहां से हम 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 42/5। हमें प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल था कितना हमारा 100, तो दोनों तरफ किसका गुणा कर देंगे हम, 100 का गुणा कर देंगे। जैसे 100 का गुणा करेंगे तो हमारा ये आ गया प्रिंसिपल, कितना है 840 रुपीज। अब हम देखते हैं इस सवाल में उसने बोला है, अ सम ऑफ ₹10,000 इज लेंट पार्शली एट 8% एंड रिमेनिंग एट 10% per annum if the yearly interest on the average is 9.2%. If the two parts are, वो हमसे कहना चाह रहा है कि एक व्यक्ति ने क्या करा, 10,000 रुपए की राशि है उसे 2 भागों में बांट दिया। कुछ भाग पे वो 8% की दर लेता है और कुछ भाग पे वो 10% की दर लेता है। और जब वो ब्याज देखता है, साधारण ब्याज को देखता है, तो वो क्या पाता है कि अगर वो टोटल निकालता है इस पर 10,000 पे, तो 9.2% के बराबर हो जाती है। सबसे पहले हम करेंगे 10,000 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि उसने 2 भागों में बांटने को कहा। तो हमने एक मान लिया x, तो दूसरा कितना होगा 10,000 माइनस x। जैसे मेरे पास 20 रुपए होते तो मैं क्या करता, एक व्यक्ति को 5 दे देता, तो दूसरे के पास कितने देता, मैं दूसरे को 15 रुपए देता। तो ये हमने माइनस करके निकाला। ऐसे हमने एक भाग मान लिया x है, तो दूसरा कितना होगा 10,000 माइनस x। अब x को वो दे रहा है 8% के दर पे,
टाइम अगर हमें नहीं बोला होगा तो इसका मतलब 1 साल होता है, तो ये हो गया अपना ये। अब क्या हो गया 10,000 माइनस एक्स पे उसने कितने प्रतिशत से दिया है हमें, 10% के रेट से दिया है, तो ये हो गई दोनों। अब इसको जोड़ता है वो, इसको जोड़ता है तो क्या पाता है वो, अगर ओवरऑल लेता वो मतलब 10,000 पे वो 9.2% के हिसाब से लेगा तो इसके बराबर ब्याज आ जाएगी। ठीक है, तो क्या करेंगे अब कॉमन ले लेके सारी चीजों को काटेंगे, अपने सवाल को छोटा बनाएंगे, जैसे 100 और ये 100 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 8x। अब इसका यहां गुणा करेंगे तो 10 का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 1,00,000 हो जाएगा। ठीक है, और 10 का इसमें करेंगे तो माइनस का 10x इक्वल्स टू, ऐसे अब यहाँ 100 तो कट ही गया, अब 9.2 को 10,000 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 9200। ठीक है, अब क्या हो गया 10 में से 8 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 2x बचेगा। अब इसको हम इधर ले जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा 8,000 बचेगा माइनस का। ठीक है, माइनस से माइनस को काट देंगे हम, और 2 को काटा हमने तो कितना आ गया 4,000। इसका मतलब है एक भाग उसमें कितना दे रखा है 4,000 रुपए दे रखा है, और दूसरा कितना होगा 10,000 में से 4,000 जाएंगे तो कितना 6,000। तो उसने हमसे यही दोनों चीज पूछी थी कि उसने किस किस भाग में पैसे अपने बांटे हैं। यहाँ हमने एक जीरो कम लगाया है, यहाँ एक जीरो लगा देंगे हम। ठीक है, 92,000 आएगा ये। ठीक है, अब हम देखेंगे ट्रिक से कैसे करना हमें इस सवाल को। ट्रिक्स कैसे लगानी है ये मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी बताया था और इसमें फिर से बता रहा हूं। ठीक है, जैसे उसमें दे रखा है 8%, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को लिख लेंगे यहाँ 8%। दूसरा में दे रखा है कितना 10%। अगर हमें ओवरऑल दे रखा होता है, एवरेज दे रखा होता है, तो उसको कहाँ रखते हैं हम बीच में रखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा निकल के आएगा माइनस करके वो क्या होगा हमारा प्रिंसिपल होगा, P1 मान लेते हो, यहाँ निकलेगा वो क्या होगा P2। माइनस कैसे करते हैं इस तरह, और इसका माइनस ऐसे करेंगे। अब हमेशा याद रखेंगे माइनस होता है तो बड़े में से छोटा, तो 10 में से 9.2 जाएगा तो कितना बचेगा 0.8, और 9.2 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 1.2, और ये पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये मेरा P1 है, ये मेरा P2 है। अब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा कितने के बराबर आना चाहिए था 10,000 के बराबर आना चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ लेते। 12 और 8 कितना हो गया 20 हो गया। अब ये 20 किसके बराबर होना चाहिए 10,000 के बराबर। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 कितना आ गया ये 500। अब मुझे क्या निकालना है, एक 8 की वैल्यू निकालनी है और इस 12 की वैल्यू निकालनी है, तो सिर्फ इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो ये कितना हो गया मेरा 4,000 रुपए, और इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, कितना हो गया हमारा 6,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा ट्रिक से। अब हम नया सवाल देखेंगे। इस सवाल में उसने बोला है एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 2/5 ऑफ द प्रिंसिपल अमाउंट इन 10 ईयर। वो कह रहा है कि क्या हुआ, एक आदमी ने 5 रुपए जैसे उसने क्या है राशि दी है, उस पर उसे कितने रुपए मिलते हैं ब्याज के 2 रुपए मिलते हैं। कितने रुपए 2 रुपए मिलते हैं, कितने 10 साल में मिलते हैं। तो वो हमसे पूछना चाह रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी, दर कितनी होगी उसकी। ठीक है, तो देखते हैं। उसने बोला 2/5, तो इसका मतलब है ये प्रिंसिपल है और ये हमारा इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला में मालूम है क्या होता है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें 2 दे रखा है इंटरेस्ट, तो 2 हो गया। अब हमें प्रिंसिपल दे रखा है 5, R निकालना है, टाइम दे रखा है 10 अपॉन 100, तो ये 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और 2 से इधर करेंगे तो ये कितना हो गया 4 हो गया। तो रेट परसेंट कितनी आ गई हमारी 4% आ गई। अब इसको हम ट्रिक से देखेंगे। ट्रिक से करने के लिए क्या करेंगे, हमें दे रखा है 2/5, उसने बोला 2 रुपए ब्याज मिलती है उसे 5 रुपए तक, कितने साल में 10 साल में, मतलब ये जो 2 रुपए मिले हैं उसे 10 ईयर में मिले हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने बताया हम निकालते हैं 1 साल का, तो 1 साल में उसे कितने रुपए मिलते हैं, 1 ईयर में कितने रुपए मिलेंगे उसको 2/10। ये आ गया क्या, मैं ये आ गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें इसकी रेट निकालनी है, तो रेट के लिए क्या होता है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2/50 इंटू 100, तो 2 बार कट गया, तो कितना आ गया ये 4% आ गया हमारा। आइए देखते हैं हम एक और सवाल। इस सवाल में उसने बोला अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स
3 times of itself in 20 years at simple interest. In how many years does it become double? वो हमसे पूछना चाह रहा है कि किसी धनराशि को अगर हम साधारण ब्याज पर उठाएं 20 साल के लिए तो वो 3 गुना हो जाती है खुद का। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि कितने वर्षों में वो अपने खुद का 2 गुना हो जाएगी। हमें वो दर निकालनी है। तो क्या है, हमें दे रखा है पहली लाइन, उसने बोला कि वो अपना क्या हो जाता है, 3 गुना हो जाता है। कितने साल में? 20 साल में हो जाता है। तो ये मैंने मान लिया ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा क्या है, मिश्र धन है, मतलब हम उसको अमाउंट बोलते हैं। तो मैंने देखा 1 से 3 रुपए होने में उसे कितनी ब्याज चाहिए, 2 रुपए चाहिए। अब हम इस पर फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 रुपए हमारी ब्याज है, प्रिंसिपल हमारा 1 रुपया है, रेट हमें पता नहीं है, टाइम कितना है 20 साल का। तो हमने ये 20 साल से निकाल लिया अपना। तो 20 से 5 100 को काटेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब ये 5 का गुणा यहाँ कर देंगे तो रेट कितनी आ जाएगी, 10% आ जाएगी। रेट कितनी आ गई हमारी, 10% आ गई। अब उसने बोला कि हम इसी प्रिंसिपल को अब उठाते हैं उसी दर पे, तो कितने साल में वो डबल हो जाएगी। तो डबल का मतलब क्या है हमारा, जैसे मैंने 1 का 2 कर दिया, ये हमारा मिश्र धन बोला उसने मतलब, और ये प्रिंसिपल है तो कितना इंटरेस्ट चाहिए हमें, 1 रुपया इंटरेस्ट चाहिए हमें। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, इंटरेस्ट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू रेट 10%, और टाइम पूछ रहा है, वो टाइम हमारे पास है नहीं। तो ये अब ये 10 का गुणा कहाँ हो गया, 1 में हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इक्वल्स टू टी। तो कितने साल में डबल हो जाएगा, 10 ईयर्स में हो जाएगा। तो ये होता हो रहा हमारा फॉर्मूले से। अब हम इसे देखेंगे ट्रिक से। ट्रिक से देखने के लिए उसने क्या बोला हमसे, उसने बोला 1 रुपया क्या होता है, 3 रुपये हो जाता है कितने साल में, 20 साल में हो जाता है। हमें यहाँ रेट की जरूरत ही नहीं है, ट्रिक से अगर हम करते हैं तो रेट नहीं निकालेंगे। अब उसने बोला इस 1 रुपये को हमें क्या करना है, 2 रुपये बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले इक्वेशन को देखेंगे। 1 से 3 हो रहा है तो उसको कितनी ब्याज मिल रही है, 2 ब्याज मिल रही है। ठीक है, अब मुझे यहाँ कितनी ब्याज चाहिए, 1 रुपये ब्याज चाहिए। 1 रुपये ब्याज चाहिए तो इसका मतलब मुझे इसका आधा करना पड़ेगा। इसका आधा करेंगे तो मुझे साल भी तो आधी करनी पड़ेगी भाई। 20 साल में 2 रुपये, तो 10 साल में कितने मिलेंगे उसे, 1 रुपया मिलेगा। और मुझे यहाँ कितनी ब्याज चाहिए थी, 1 रुपया। तो 1 रुपये 10 साल में मिलेंगे। तो इससे मुझे क्या पता चल गया कि 1 से डबल होने के लिए उसे कितनी साल लगानी पड़ेगी, 10 साल। तो ये आ गया क्या हमारा आंसर, टाइम। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, आप मेरे से इसी तरह जुड़े रहिए। इसलिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।